सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो यूपीएससी के लिए आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होनी चाहिए, और किस ये 2024 या फिर जो भी एक टॉपर्स लिस्ट है उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा था वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेगा, जिसमें कि आप कुछ अच्छा समझ पाएंगे और एक बेटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप डिसाइड कर पाएंगे। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास सब्जेक्ट लिस्ट एक होती है वो एक प्रॉपरली, इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर मिसिंग है तो वो आप कमेंट में देख लीजिएगा या फिर उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई छूट गया है। तो जैसे कि यहाँ पे मोस्टली होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी होता है, एक सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, एजुकेशन, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर ली जाए, जो यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री होती है ये लगभग तीन हिस्ट्री होती है। एक एनिसेंट हिस्ट्री, और आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में होगा आपका मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश के दो सब्जेक्ट होते हैं, दो कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज का होता है, एक लिटरेचर। तो ये अलग से होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट लिस्ट है जो कि आप यहाँ पे एक अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो यूपीएससी जो 2024 के टॉपर्स हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा। तो यहाँ पे शक्ति दुबे AIR 1 यानी कि 2024 में AIR 1 है, और यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1, जो अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की, इन्होंने एयू से ही पास आउट किया था 2017 में। ठीक है, इन्होंने BSc की है टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे इनका जो फेवरेट या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा। ठीक है, वहीं सेकंड रैंक पे हर्षिता गोयल मैडम है, जो कि उनका भी सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और थर्ड रैंक पे फिलोसफी है, फिर दो लोग का है जो सोशियोलॉजी है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो कि दो लोगों ने, ऑल इंडिया टॉपर्स ने पॉलिटी को चूज किया, बाकी एक लोग फिलोसफी से हैं और बाकी सोशियोलॉजी से है। ये टॉप 5 का डाटा था, और भाई बाकी जो है इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एक छोटा सा आपको रिव्यू के तौर पे या फिर सैंपल के तौर पे बताना चाहा। तो यहाँ पे सिलेक्शन रेट भी देख लेते हैं, जो यूपीएससी का जो सिलेक्शन रेट है। ठीक है, ये यूपीएससी का जो भी सिलेक्शन रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे अप्रॉक्स है, ये कोई एग्जैक्टली नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा हाई रेट देखा जाता है कि, और मोस्टली अगर आपने देखा होगा शुभम कुमार एक ऑल इंडिया रैंक रहे थे IIT मुंबई से, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी से ही टॉप किया था और उनकी भी ऑल इंडिया AIR 1 आई थी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे PSIR सबसे सेकंड पे है, यानी कि 7 to 10% आपके चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप जो भी है देखना चाहें, जैसे कि ज्योग्राफी का है वो 5 to 7% रहता है, हिस्ट्री का 3.5, और हिस्ट्री से ऑल इंडिया रैंक एक मैम थी दिल्ली से, स्टीफेंस कॉलेज से थी, वो उनका नाम क्या था, श्रुति शर्मा जी थी, जिन्होंने हिस्ट्री से ऑल इंडिया रैंक अचीव करी थी 1। ठीक है, और यहाँ पे फिलोसफी से अभी देख लिया, जो कि 5 से 8% आपके चांसेस रहते हैं, और इकोनॉमिक्स, लॉ एंड कॉमर्स से 11 to 13%, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट था एंथ्रोपोलॉजी का था। ठीक है, उसके बाद में पॉलिटी। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं डिसाइड क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से सिलेक्शन था, ये सिलेक्शन रेट्स थे। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सजेशंस क्या है, मेरे सजेशंस क्या हैं। तो यहाँ पे एक आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सजेशन होना चाहिए, तो वहाँ पे ये एक वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, और ये बिल्कुल मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता सकूँ। ये एक फॉर एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबसे टॉप नॉच कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई दो सब्जेक्ट आपके मेन हो सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा जो सब्जेक्ट है वो अगर आपका खराब भी है तो कोई मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि एक जो लास्ट ईयर में आपको ड्रॉप करना पड़ता है, वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन एक आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए, जो आप यूपीएससी वगैरह में ऑप्शनल रख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर एसएससी देख रहे हैं, एसएससी अगर आपकी तैयारी करनी है, तो यहाँ पे जैसे कि ये सेकेंड है, जैसे कि पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी ले सकते हैं, और इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी ले लिया, हिस्ट्री, यहाँ पे एक हिंदी या लैंग्वेज एक ले सकते हैं,
या इसमें से कोई एक है ऑप्शनल, इंग्लिश लेना चले इंग्लिश ले लीजिए, या फिर हिंदी, ये भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि एक आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा, और जो थर्ड सब्जेक्ट है वो कोई भी हो, वो एक बार वो थर्ड ईयर में आपको ड्रॉप करना ही पड़ जाता है। तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से एक अपना चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कॉम्बिनेशन सही लगे। बाकी मैंने कुछ यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए सजेस्ट करना इतना आसान है नहीं, जो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। बाकी मैंने कुछ यहाँ पे बताया, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे अभी लगभग 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहा और तो हम इसको भी और क्रॉस करेंगे और ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका थोड़ा सा प्यार अगर चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।